हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की मूवी का नाम है द मैग 2। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लाखों साल पहले, जहाँ कुछ छोटे जीव एक दूसरे का शिकार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सबसे खतरनाक माने जाने वाला डीरोक्स डायनासोर आके सबका शिकार करने लगता है। तभी समुद्र से एक मैग आकर डायनासोर को निगल जाता है, जैसे वो कोई दूध पीता बच्चा हो। कहानी आती है प्रेजेंट पे, जहाँ फिलीपींस के समुद्र पे इलीगल स्मगलिंग की जा रही थी। जोनस सबके नजरों से बचकर शिप के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है और उन लोगों की फोटो भी खींच लेता है। कुछ लोग जोनस को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जोनस सबको मारकर शिप से नीचे कूद जाता है। उनको लग रहा होता है कि जोनस मर जाएगा, क्योंकि वो समुद्र के लगभग बीचों बीच था। तभी वह जोनस के आदमी आकर उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। और यह है ज्यूमिंग, जोनस का छोटा भाई, जिसने एक काफी बेहतरीन सूट बनाई है जो पानी की गहराई पर प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकती है। रात के वक्त ऑफिस में एक पार्टी अरेंजमेंट की जाती है। ज्यूमिंग सारे लोगों को माइक पे कहता है कि मेरे डैड और मेरी बहन समुद्र पे नई तरह की जीव की खोज करते थे, लेकिन उनकी मौत हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। इसलिए मैंने अपने डैड की कंपनी को अपने कंपनी के साथ मर्ज कर दिया ताकि उनका सपना बरकरार रहे। और उन लोगों ने हेलन नाम की मैग को समुद्र के थर्मोकलिन के नीचे की दुनिया से पकड़ कर रखा हुआ था। और ज्यूमिंग बचपन से उस मैग को ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। हमेशा की तरह ज्यूमिंग हेलन मैग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए समुद्र पे चला जाता है। सारे लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि कुछ हफ्तों से मैग की हरकतों पे बदलाव आया है। ज्यूमिंग जब हेलन को बुलाता है, वो तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। सबको लगता है मैग ने उसे खा लिया, लेकिन वो जिंदा बच गया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जोनस ज्यूमिंग को कहता है उसे इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए। मैग कभी भी इंसान को दोस्त नहीं बना सकते। जोनस की बेटी उसी मैग को देख रही होती है। अब रात हो जाती है। तभी वो हेलन मैग, जिसे कैद करके रखा हुआ था, वो आजाद होकर समुद्र पे चली जाती है। और ये बात किसी को भी नहीं मालूम है। सुबह होते दो टीम मेंबर जोनस और ज्यूमिंग अपनी वाइफ और दोस्तों के साथ समुद्र के नीचे 2500 फीट तक जाने वाले हैं और वहां पहुंचकर नए नए जीवों की खोज करने वाले हैं। और आज तक इतनी गहराई पे कोई भी नहीं गया था। जोनस की बेटी म्यूंग भी छुप छुप कर इनके वाटर शिप में आ जाती है। जोनस को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि समुद्र की गहराई पे काफी ज्यादा खतरा होता है। तभी इन्हें समुद्र पे एक बड़ा मैग दिखता है, जो कि वाटर शिप की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। जोनस वाटर शिप को फुल पावर दे देता है। ये लोग तेजी से थर्मोकलिन की ओर जाने लगते हैं, जो कि समुद्र का सबसे गहरा जगह है। मैग इनके पीछे पीछे भी थर्मोकलिन पे एंटर कर जाती है। सारे शिप की लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। तभी जोनस को हेलन शार्क दिखती है, जो इनके लैब से भाग गई थी। इनके सामने एक काफी बड़ी मैग गुजरती है, जिसका साइज दूसरे मैग के मुकाबले काफी बड़ा होता है। ज्यूमिंग कहता है हम मैग का पीछा करेंगे। जोनस कहता है अगर कोई भी खतरा दिखे तो वहां से सीधा निकल जाना। मैग का पीछा करते करते ये समुद्र के एक खुफिया गुफा पे चले जाते हैं, जहां मैग गोल गोल घूम रहे होते हैं। जोनस जब अपने टीम मेंबर के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है, उन्हें एक सामने पे शिप दिखती है, जहां से नॉनस्टॉप रेडिएशन की सिग्नल आ रही होती है और वो शिप की लाइट्स वगैरह भी एक्टिव होती है। जोनस डिसाइड करता है कि वो उस शिप पे जाकर चेक करेगा कि ये शिप समुद्र के इतनी गहराई पे क्या कर रही है। इधर हम एक और सबमरीन देखते हैं, जो कि ठीक जोनस के ऊपर मौजूद थी। और जोनस जिस शिप की ओर जा रहा होता है, वहां इलीगल माइनिंग का काम चल रहा होता है। मॉन्टोस नहीं चाहता कि वो इस बात की जानकारी किसी को भी मिले, तो वो पानी के पहाड़ों के ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है और वो वहां से भाग जाता है। सारे चट्टानें नीचे की ओर खिसकने लगती है। जोनस और ज्यूमिंग गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। तभी इनके सामने एक बड़ी सी चट्टान आकर गिरती है। सारे लोग वहीं फंस जाते हैं। हेड ऑफिस पे इनका सारा नेटवर्क कनेक्शन टूट जाता है। जेम्स और डीजे को लग रहा होता है कि सारे लोग मारे गए हैं। जेम्स जेस को रेस्क्यू सबमरीन तैयार करने के लिए कहता है। जेस जब रेस्क्यू सबमरीन को तैयार करने के लिए जाती है, वो काम नहीं कर रही होती है। किसी ने उसकी बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, जिससे पूरा सबमरीन खराब हो गया है। दूसरी तरफ जोनस अभी जिंदा है। वो सबमरीन के नेटवर्क को ठीक करके रिपोर्ट देता है कि वो लोग अभी जिंदा है, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि ज्यूमिंग की सबमरीन की क्या हालत है, क्योंकि उनका अभी तक कुछ सिग्नल नहीं मिला है। इनका शिप पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। सारे लोग अपना स्केटिंग डाइव सूट पहनकर सबमरीन से बाहर आ जाते हैं और वो पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते पे ज्यूमिंग और उसके टीम मेंबर भी मिल जाते हैं। सबके पास सिर्फ 2 घंटे का ही ऑक्सीजन है और इन्हें 3 किलोमीटर पे बेस तक पहुंचना है। धीरे धीरे जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं,
पीछे से एक आदमी गायब हो जाता है। सारे लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें उसका हेलमेट मिलता है। सारे लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक मछली का बहुत बड़ा झुंड इनके पास आ जाता है, जिसका आकार यानी साइज काफी बड़ा होता है। वो सारे लोगों को मारना चाहती थी। ज्यूमिंग रेड फायरिंग जला देता है, जिससे क्रिएचर मछली वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी वहां मैग आ जाती है। सभी वहां से शिप की ओर भागने लगते हैं। तभी इनका एक और टीममेट का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। मैग उसे खा जाती है। बचे हुए लोग बड़े से शिप में पहुंचकर गेट को खोल देते हैं। ज्यूमिंग की वाइफ का हेलमेट टूट जाता है। समुद्र की गहराई में पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिससे उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। अब सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे हैं। बचे हुए लोग शिप के अंदर आ जाते हैं। जोनस को शिप के अंदर वाइब्रेनियम का टुकड़ा मिलता है, जिससे खतरनाक परमाणु हथियार को बनाया जा सकता है, जिसकी कीमत बिलियंस पे हो सकती है। जोनस का कांटेक्ट मनोना से होता है। वो बताता है कि उसने 3 टीम मेंबर्स को खो दिया है और वो अभी एक ऐसे शिप में है जहां इलीगल काम किए जा रहे हैं। तभी ज्यूमिंग को एस्केप पॉड दिखता है, जो कि शिप के पिछले हिस्से पे मौजूद था, जिसकी मदद से वो यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। सभी लोग शिप के पिछले वाले हिस्से पे जाने लगते हैं। बीच पे इनका गेट लॉक हो जाता है दोनों तरफ से। सामने पड़े स्क्रीन पे एक लड़की जोनस से कहती है, यह शिप पूरी तरीके से अब मेरे कंट्रोल पे है। वो एक एस्केप पोड्स को शिप से अलग कर देती है। वो रेगस यानी जोनस की वाइफ को कहती है, अगर तुम अपनी बेटी को सुरक्षित वहां से बाहर निकालना चाहती हो तो जोनस के सीने पे गोली मार दो। रेगस ऐसा नहीं कर पाती। गुस्से में आकर वो एस्केप पोड्स को शिप से अलग कर देती है और अब शिप में पानी भरना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ मोंटोस को उसकी बॉस का कॉल आता है। वो बताती है कि जोनस अभी जिंदा है, उसका काम खत्म करो और अपना हिस्सा लेकर जाओ। दूसरी तरफ जोनस बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। ज्यूमिंग कहता है, अगर हम किसी तरह से शिप के केबिन पे पहुंच जाए तो शिप को मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है। जोनस रिस्क लेकर शिप के केबिन पे पहुंचता है, लेकिन वह मोंटोस पहले से ही मौजूद था। जोनस मोंटोस को मारकर शिप के गेट को खोल देता है। इस तरह सारे लोग जिंदा बच जाते हैं। दूसरी तरफ शूटर की टीम मैनोना स्टेशन की ओर जा रही होती है, ताकि वो उस जगह को अपने कंट्रोल पे ले सके। दूसरी तरफ जोनस को शिप के अंदर एक सबमरीन मिलती है, लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट्स डैमेज है। अगर मैग ने गलती से भी सबमरीन के ऊपर हमला कर दिया तो वो ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ज्यूमिंग शिप के सारे लाइट्स को चालू कर देता है। मैग शिप के ऊपर हमला करती है। इसी टाइम का फायदा उठाकर सारे लोग सबमरीन पर बैठकर मनोना स्टेशन की ओर जाने लगते हैं, जहां पहले से मोंटोस के आदमी मौजूद थे और मोंटोस भी सबमरीन को पकड़कर इनके पीछे पीछे मनोना पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जेम्स और डीजे को पकड़ने के लिए मोंटोस के आदमी उनके गेट के बाहर पहुंच जाते हैं। जेम्स गेट खोलकर उन लोगों की आंखों पर पीपर स्प्रे कर देता है और वहां से भागकर समुद्र पे कूद जाता है। दूसरी तरफ जोनस भी अपने दोस्तों के साथ बेस पे पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो डीजे और जेम्स के साथ बोट पे बैठकर सारे लोगों के साथ वहां से निकलने लगता है। दूसरी तरफ मोंटोस अपनी जीएफ जेस से मिलता है और वो उसे अपने बॉस से मिलवाता है। जेस बताती है कि यह शीशे की दीवार मैग प्रूफ है। तभी एक मैग आकर शीशे को तोड़कर जेस को कच्चा खा जाती है। मोंटोस वहां से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाता है। मोंटोस के स्नाइपर जॉन्स और उसके दोस्तों को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है। मोंटोस शूट करने के लिए कहता है, तभी एक शार्क आकर उन स्नाइपर्स को सीधा निगल जाती है। इसी टाइम का फायदा उठाकर जोनस वहां से भाग जाता है और वो मैग को मारने के लिए वाइब्रेनियम की मदद से खास तरह की हथियार भी बनाता है। ज्यूमिंग कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक फन आइलैंड है, जहाँ पहुंचकर हम मदद बुला सकते हैं। अब हम उस आइलैंड को देखते हैं जहाँ सारे लोग पानी पानी खेल रहे होते हैं। जोनस को आइलैंड पे कुछ हेलीकॉप्टर लैंड होते हुए दिखते हैं। जोनस सभी लोगों को पानी से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ मोंटोस भी फन आइलैंड पे पहुंच जाता है, जहां उसने कुछ लोगों को हथियार के साथ बुला रखा था। मोंटोस का बॉस कहती है, जॉन्स और उसके दोस्तों को मारो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। मोंटोस जब अपने दोस्तों के साथ आइलैंड की किनारे की ओर जा रहा होता है, क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जोनस जब अपने साथियों के साथ किनारों पे आ जाता है, वहां नेटवर्क मौजूद नहीं था। जोनस अपनी बेटी मियोंग को लाइट हाउस पे जाकर छिपने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मोंटोस की बॉस को अपने आदमियों की लाश मिलती है। वो डर के मारे गार्ड्स का गन उठाकर हेलीकॉप्टर पे घुस जाती है, लेकिन वो क्रिएचर ऑलरेडी वहां मौजूद था। दूसरी तरफ जोनस अकेले ही मैग का शिकार करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ज्यूमिंग एम्यूनेट न्यूट्रल लैब में घुस जाता है, जिससे बॉम्ब बनाया जा सकता था। तभी वहां मोंटोस के आदमी आ जाते हैं। वो दोनों को अपने गन पॉइंट पे ले
लेते हैं। डीजे और रेगस भी भागते भागते उसी रूम पे पहुंच जाते हैं। जिमिंग तभी पीछे वाला गेट खोल देता है। वो क्रिएचर मोंटोस के आदमी को मार देते हैं। दूसरी तरफ जोनस के सामने एक बड़ी सी मैग आती है। वो उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो बच जाती है। वो भागने लगती है। जोनस उसके पीछे करके उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ जिमिंग को सिग्नल मिल जाता है। वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके मदद भेजने के लिए कहता है। जेम्स और जिमिंग हेलीकॉप्टर चुराने के लिए चला जाता है लेकिन वहां पे क्रिएचर मौजूद था। क्रिएचर का ध्यान भटकाता है। जेम्स हेलीकॉप्टर पे चला जाता है। वो क्रिएचर जिमिंग को देख लेता है। उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है। जिमिंग किसी तरह से उसे मार देता है। आवाज सुनकर वहां पे और भी क्रिएचर्स आने लगते हैं। जिमिंग कहता है पेट्रोल खत्म हो गया है। जिमिंग पेट्रोल को पाइप को उठाकर हेलीकॉप्टर पे फिट करके उसे रिफ्यूलिंग कर देता है लेकिन उसी बीच वो नीचे गिर जाता है। जिमिंग सारे क्रिएचर्स के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। जेम्स गोली चलाकर वहां एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है और वो लोग सही सलामत जिंदा बच जाते हैं। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे के लोगों के ऊपर ऑक्टोपस ने हमला कर दिया है। दूसरी तरफ जोनस जब मैग को शिकार करने के लिए जा रहा होता है, मोंटेस जोनस को अपना शिकार बनाना चाहता है। बीच पे मियोंग ऑक्टोपस के बीच फंस जाती है। जिमिंग उसको बचाने के लिए ऑक्टोपस के ऊपर हमला करता है। ऑक्टोपस जेम्स के हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिरा देता है। जेम्स मैग से बचते बचते किनारे पे पहुंच जाता है जहां मोंटेस उसे ढूंढ रहा होता है। जोनस मोंटेस के ऊपर हमला करके उसे मैग के मुंह पे डाल देता है। दूसरी तरफ ऑक्टोपस ने जिमिंग को पकड़ लिया है। ऑक्टोपस उसे पानी पे खींच लेता है। जिमिंग बॉम्ब ऑक्टोपस के ऊपर ब्लास्ट कर देता है। ऑक्टोपस फिर भी उसे नहीं छोड़ता। तभी मैग वहां आ जाती है। ऑक्टोपस उसे पकड़ लेता है। मैग उसे जान से मार देती है। जिमिंग जेम्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है जहां मैग उन्हें खाने के लिए काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। जेनस मैग का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मैग जेनस को मारने के लिए तेजी से बढ़ता है। जेनस हेलीकॉप्टर का टुकड़ा उसके मुंह पे घुसा देता है और उसकी मौत हो जाती है। सभी को लगा कि मुसीबत टल चुकी है। तभी हेलन मैग वहां आ जाती है। जिमिंग उसे अपने कंट्रोल पे करना चाहता है क्योंकि बचपन से उसने उसको ट्रेनिंग दी है। वो मैग किसी को बिना कुछ करे वहां से चली जाती है और आखिरी बचे हुए क्रिएचर्स को डीजे मार देता है और सारे लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।